अथ लोकानुप्रेक्षां प्रतिपादयति। अब लोकानुप्रेक्षा का कथन शुरू होता है। तद्यथा अनंताकाश बहुमध्य प्रदेशे घनोदधि घनवात तनुवाताभिधान वायुत्रय वेष्टित अनादि निधन अकृत्रिम निश्चल असंख्यात प्रदेशी लोको अस्ति। असंख्यात प्रदेशो लोको अस्ति। असंख्यात प्रदेश वाला लोक होता है। वह लोक अकृत्रिम है, अनादि निधन है और निश्चल है ना। यानी लोक कभी भी चलायमान नहीं होता। लोक को कोई भी ऐसे डमरू की तरह हिला नहीं सकता। तो डमरू बजाना अलग बात है और लोक हिलाना अलग बात है। तो इस लोक को कोई भी चलायमान नहीं कर सकता। यह लोक अकृत्रिम है, किसी का कृति नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है और अनादि निधन है। इसके साथ साथ यह 3 वायुओं से वेष्टित है। वेष्टित माने घिरा हुआ है। घनोदधि वातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय, ये इनके 3 वायुओं के नाम हैं। ये 3 वायुओं से वेष्टित है। इस तरह से ये लोक की विशेषता बताई गई है। यह जो लोक है यह आकाश के बहुमध्य स्थान में स्थित है। और जो आकाश है वो अनंत अनंत होता है। उस अनंतानंत आकाश के बहुमध्य प्रदेश में स्थान में यह लोक रहता है। तस्य आकारः कृत्यते, उसका आकार बताते हैं। अधोमुख अर्धमुरजस्य उपरि पूर्णे मूर्जे स्थापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः। परम किंतु मूर्जो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेष। हाँ, ये लोक का आकार बताया जा रहा है। आधा अधोमुख किया हुआ, आधा मुरज लो। मुरज माने है, हाँ वही ढोल होता है, ढोल मृदंग। तो उसका आधा पोर्शन लो और उसको जो है जिसका मुख नीचे की ओर हो, अधोमुख किए हुए, तो आधे मुख आधा मुरज अधोमुख किया हुआ हो और उसके ऊपर पूर्ण मुरज रख देना। तो जब अधोमुख किया हुआ मुरज रखेंगे तो नीचे का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा। अधोमुख करने से नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो ऐसे ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला ये कम चौड़ा रहेगा, नीचे ज़्यादा चौड़ाई आएगी। तो नीचे फैलाव लोक का ज़्यादा है, इसलिए आधे मुरज के ऊपर फिर पूरा मुरज रख दो, है ना। तो जो आकार बनेगा वही आकार लोक का आकार कहलाता है। ठीक है ना। तो उस मुरज में आधा पोर्शन करने से तो वो नीचे तो एक आधा ढक्कन और ऊपर रहते तो एक ही उसका डिजाइन हो गई, एक ही डिजाइन कहलाएगी। फिर जब उसके ऊपर पूरा मुरज रख जाएंगे तो उसमें 2 डिजाइनें आ जाएंगी, एक ब्रह्मलोक तक जाने वाली डिजाइन और फिर एक ऊपर ऐसे फैलाव के साथ जाने वाली। अब हाँ हाँ, तो उसमें 2 डिजाइनें आ जाएंगी। पहले ऊपर फैलता हुआ जाएगा, फिर 5 राजू के बाद फिर थोड़ा सा
ऊपर जाके बिल्कुल सकरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आकार बनता है उसको लोक का आकार जानना। विशेषता इतनी है कि जो मुरज होता है वो तो गोल होता है, लेकिन अपने को लोक का जब आकार बनाए तो उसे गोलाई को ध्यान में ना रखें, वो चतुष्कोण लेना है लोक को, है ना। मुरज का तो हम उदाहरण सिर्फ उसकी शेप देने के लिए कर रहे हैं, एक आकार बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो लोक का आकार है वो मुरज की तरह गोल नहीं है, वो चतुष्कोण में है ना। जैसे ट्रायंगल बनते हैं, चतुष्कोण बनते हैं, इस तरीके से उसका आकार है। तो ये तीन लोकों के आकार को बताने के लिए मुरज को स्थापित करने का आकार बताया जाता है। बाकी लोक अपने आप में चतुष्कोणीय है, इसको ध्यान रखना है। अथवा प्रसारित पादस्य कटितट न्यस्त हस्तस्य च ऊर्ध्व स्थित पुरुषस्य यादृशाकारो भवति तादृश। अब इसी आकार को समझने का दूसरा उदाहरण ये भी है, जिसने अपने पाद प्रसारित कर लिए हों, पैर फैला लिए हों, कटी तट पर अपना हस्त न्यस्त कर दिया हो, न्यस्त माने रख लिया हो ऐसा, और ऊर्ध्व स्थित माने खड़ा हुआ जैसे पुरुष होता है, उस तरह से जो आकृति बनती है उस तरह की ही आकृति लोक की बन जाती है ना। ऊर्ध्व स्थित पुरुष का मतलब खड़ा हुआ पुरुष। इदानीम तस्यैव उत्सेद आयाम विस्तारा कथ्यन्ते। अब यहाँ पर उसी का ही थोड़ा उत्सेद बताते हैं, आयाम वगैरह बताते हैं, माने ऊंचाई कितनी है, आयाम माने लंबाई कितनी है, ये सब बताते हैं। चतुर्दश रज्जु प्रमाण उत्सेदस तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जु प्रमाण आयामो भवति। तो इसकी ऊंचाई तो चतुर्दश रज्जु प्रमाण है ना, 14 राजू ऊंचाई को लिए हुए ये लोक है। और इसका आयाम जब देखते हैं तो आयाम एक लंबाई भी होती है जो भीतर की ओर है ना, जो भीतर उत्तर दक्षिण, इसका आयाम दक्षिणोत्तरेण का मतलब उत्तर दक्षिण की ओर है ना, सर्वत्र जैसे अंदर की एक गोलाई कहते हैं, अंदर का लंबाई कहेंगे वो दक्षिणोत्तर, ये सर्वत्र 7 राजू प्रमाण आयाम होता है ना। माने जब ये लोक इस तरह से बनेगा तो आपको जो देखने में आएगा वो इधर पूर्व पश्चिम के रूप में ऐसा दिखाई देगा, ये पूरा पश्चिम हो गया, और अंदर जो होगा, जो ऐसा हाथ में कर रहा हूं, ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये अंदर की तरफ सर्वत्र वो ये गहरा 7 राजू होगा। समझे? तो इसको समझ लेना एक बार में। ऊंचाई 14 राजू हो गई, ऐसा ये 7 राजू सर्वत्र नीचे से लेके ऊपर तक सर्वत्र उत्तर दक्षिण 7 राजू है, और ये जो कम ज्यादा होता है ये पूरा पश्चिम कहलाएगा, ऐसा समझना है ना। ये जैसे ये हाथ हुआ तो ये जो कोनियां हैं ये पूरा पश्चिम में है, और फिर ये कोनियां ऐसी हो रही ऐसी हो रही, ये पूरा पश्चिम की डिजाइन है, और अंदर जो है ये जो डेप्थ है वो सब्जत 7 राजू, इसको दक्षिण उत्तर कहते हैं, ऐसा समझना। पूर्व पश्चिमे न पूर्व पश्चिम पुनः अधो विभागे सप्तरज्जु विस्तार है। अब ये जो कम ज्यादा होता है वो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा से होता है ना। तो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा से देखेंगे तो अधो विभाग करने पर 7 राजू का विस्तार आ जाता है अधो विभाग में नीचे की ओर। ततश्च अधो भागात क्रम हानि रूपेण हीयते, कर्म नहीं क्रम हानि रूपेण हीयते। फिर उसके नीचे अधोभाग से, माने जहां से ये अधोलोक शुरू होता है उससे नीचे अधोभाग जो रहेगा 7 राजू तक नीचे, वो क्रम से हानि रूप से हीयते माने कम होता जाता है। यावन मध्यलोक
नीचे से ऊपर ला रहे हैं, माने नीचे से हानि रूप से ऊपर आता जाता है जब तक कि मध्यलोक आता है। एक रज्जु प्रमाण विस्तारो भवति, वह तब एक राजू प्रमाण विस्तार हो जाता है। माने नीचे अधोभाग में 7 राजू का विस्तार है। जैसे अपने पैर फैला करके खड़े हुए तो जो पैर हैं पाद, ये पाद पर जो आयाम है वो है 7 राजू का, है ना। और यही ऊपर तक आते आते क्रम क्रम से ही यते माने कम होता गया, और कम होते होते कटी पर आकर के ये 1 राजू हो गया। ये मध्यलोक का विस्तार हो जाता है। ततो मध्यलोकात् ऊर्ध्वं क्रम वृद्ध्या विवर्धते यावत् ब्रह्मलोकान्ते रज्जु पंचक विस्तारो भवति। फिर उसके बाद मध्यलोक से ऊपर जाते हैं तो फिर बढ़ता है, क्रम क्रम से उसकी वृद्धि होती है। और वह वृद्धि कब तक करना, जब तक कि ब्रह्मलोक के अंत तक नहीं पहुंच जाते। ब्रह्म स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते वो 5 राजू तक बढ़ता चला जाएगा। माने 1 राजू मध्यलोक से शुरू होकर के पहले 5 राजू तक बढ़ेगा, वो 5 राजू पर जाकर के ब्रह्मलोक पूरा हो जाएगा। ततश्च ऊर्ध्वं पुनरपि ही ते यावल्लोकान्ते रज्जु प्रमाण विस्तारो भवति। और फिर उसके बाद फिर हुए जो है कम होना शुरू हो जाता है। 5 राजू पर ऐसा फैलाव हो गया और फिर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वह ऊपर फिर कहाँ तक, जब तक कि लोक का अंत ना आ जाए तब तक वह 1 राजू प्रमाण उसके अंत में जाकर के हो जाता है। मतलब सबसे नीचे अधोभाग में 7 राजू का विस्तार है, और सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर जो है 1 राजू का विस्तार है, और बीच में भी मध्यलोक में भी 1 राजू का विस्तार है ना। बीच में मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक के बीच में 5 राजू का विस्तार है। इस तरह से उसकी डायमेंशन ये 1 2 3 बार बदल जाती है एक तरह से, पूर्व पश्चिम। तस्यैव लोकस्य पुनः उदूखलस्य मधोवद्य भागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्त वंश नालिका एव चतुष्कोणा तृष्णाड़ी भवति। अब उसी लोक में जैसे उसको उदूखल की तरफ समझ लो। उदूखल माने होता है उखल, ओखली जिसको बोलते हैं, है ना। ओखली जानते हैं ना, जो ये जमीन में बनी रहती है जिसमें कूटना किया जाता है मूसल से, है ना, उखल मूसल। तो उखल की तरह ये लोक को अब एक इमेजिन करो। फिर उसके मध्य में एक अधोभाग में नीचे जो है उसका छिद्र किया, है ना, और उसके मध्य जो है नीचे अधोभाग में छिद्र किया, और छिद्र करके उसमें एक बांस की नाली एक निक्षिप्त कर दी। बांस की नाली, बांस की नाली का मतलब एक तरह से वो बांस की पाइप जैसे होती है ना, ऐसे उसके बीच में डाल दी, लोक के बीचों बीच में। लोक जिस तरह से आकार का था ना, उसके बीच में एक नाली डाल दी, है ना। ये तो वो जो नाली डाल दी बीच में, वो गोल नहीं है, वो कैसी है, चतुष्कोण वाली है वो नाली। बिल्कुल पेटी टाइप का डिब्बा बीचों बीच में हो गया, है ना। चौकोर जैसे आपका पाटा है ना, चौकोर डिजाइन का, ये चतुष्कोण ऐसा जो है बीचों बीच में, लोक के बीचों बीच में ऐसा एक नाली की तरह उसको निक्षिप्त करके, माने उदाहरण दे करके बता रहे हैं। जैसे अपन किसी गोल उखली में बीचों बीच में एक उसके नीचे छेद करके उसमें हम जो है एक नाली डाल दें, एक पाइप डाल दें, तो पाइप जैसे स्थित हो जाता है, ऐसे ही लोक के बीचों बीच में ये तृष्णाड़ी बन जाती है। हाँ मत तो है, लेकिन वो जो 343 बैठता है वो चतुष्कोण से ही बैठता है।
नहीं, वो तो जैसा लोक मानेंगे वैसा ही तृष्णाड़ी बनेगी। हाँ, लोक अगर इसी तरह का है चतुष्कोणीय, तो तृष्णाड़ी भी चतुष्कोणीय बनेगी। लोक को अगर आप गोल इमेजिन करेंगे तो तृष्णाड़ी भी गोल हो जाएगी। तो यहां पर वही लेके चल रहे हैं, लोक भी चतुष्कोणीय है और तृष्णाड़ी भी चतुष्कोणीय है। तो चतुष्कोणी का मतलब पूरा ये स्क्वायर टाइप का बन जाता, पूरा एक पाइप स्क्वायर अब उस सिलेंडर तो नहीं कहलाएगा, सिलेंडर तो गोल हो जाता है। स्क्वायर पाइप ऐसा। तो नहीं, सातराजू तो लोक की हो गई। लोक अलग चीज हो गया, तृष्णाड़ी अलग चीज हो गई। लोक तो जैसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा, जैसे मान लो ये हॉल है ना, 3 लोक का, वो बड़े गांव में देखा तो होगा। तो बीचों बीच में उन्होंने क्या करा, एक पाइप सा डाल दिया बीचों बीच में, तो उसमें सारी डिजाइनें बनी है ना, नीचे नरक है। तो वो जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो होल है, जो ये पाइप है, पाइप टाइप का, पिलर टाइप का है, बस वो तृष्णाड़ी है, उसी में जीव रहते हैं। बाकी के जो आजू बाजू खाली है, जिसमें तुम परिक्रमा लगाते हो, वो उसमें कोई जीव नहीं रहते। नहीं, नीचे की अपेक्षा से, नीचे जो उसके 4 कोण होंगे, तो वो नीचे के चारों जो कोण होंगे वो चतुष्कोण होंगे, वो बराबर होंगे। हाँ, तो ऊंचाई उसकी लोक बराबर रहेगी, नीचे जो है वो चतुष्कोणीय आकृति को लिए हुए रहेगा, है ना। तो इस तरह से यह तृष्णाड़ी जाननी। सच ऐक रज्जु विस्कंभ चतुर्दश रज्जु उत्सेधा विज्ञेय। अब ये जो तृष्णाड़ी होती है, ये एक राजू विस्कंभ वाली है ना। विस्कंभ मतलब उसकी चौड़ाई, तो एक राजू का इसका फैलाव है। तो सर्वत्र ये एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी है, ये ऐसा समझना। और ऊंचाई इसकी कितनी है, 14 राजू ये ऊंची है। तस्यास्तु अधोभागे सप्तरज्जुवो अधोलोक संबंधिन्य। उस तृष्णाड़ी के नीचे अधोभाग में 7 राजू जो है वो अधोलोक संबंधी कहा जाता है। माने तृष्णाड़ी के नीचे के भाग के जो 7 राजू हैं, वो 7 राजू कहलाएंगे अधोलोक संबंधी, है ना। ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक उत्सेद संबंधी, लक्ष्य योजन प्रमाण मेरु उत्सेद। और ऊर्ध्व भाग में आएंगे तो मध्यलोक के उत्सेद संबंधी 1 लाख योजन प्रमाण वाला मेरु का उत्सेद है। सप्तरज्जव ऊर्ध्वलोक संबंधी, और फिर उसके ऊपर 7 राजू जो होंगे वो ऊर्ध्वलोक संबंधी होंगे, है ना। तो इस तरह से 3 लोक बन गए। नीचे अधोलोक संबंधी 7 राजू होते हैं, है ना। मध्यलोक में 1 लाख योजन का वह उत्सेद रखने वाला मध्यलोक हो जाता है, और 7 राजू जो है ऊर्ध्वलोक से संबंध रखने वाला वो हो जाता है। तो 7 और 7 14, और 1 लाख अधिक नहीं हो गया, वो मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों में 7 राजू ही जो है कहा जाएगा, और जो 1 लाख है वो ऊर्ध्वलोक में ही शामिल हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसकी ये लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रख करके लोकानुप्रेक्षा की जाती है। यानी लोक का चिंतन करो, लोक कैसा है, अपने दिमाग में लोक की डिजाइन लाओ, लंबाई चौड़ाई जो आपको मोटी मोटी याद रहे,
उसका भी आप चिंतन करें। ये भी 12 भावनाओं में एक भावना है। हाँ, लोक के संस्थान का चिंतन करना, तो उसमें भी मन लगता है। जिनको लंबाई चौड़ाई डिजाइनें अच्छी लगती हैं तो उसमें डिजाइन में मन लगाओ। कितनी ऊंचाई होगी, अपना दिमाग बढ़ाते जाओ। 14 राजू कितना ऊंचा होगा, लोक कितना लंबा चौड़ा गहरा, तृष्णाड़ी त्रस जीवों से युक्त, और उसी में ही सब ये तीनों लोकों के जीव जो है वो सब तृष्णाड़ी में ही रहते हैं। लोक में नहीं रहते हैं। लोक में जो तृष्णाड़ी है, उस तृष्णाड़ी में ही ये सभी त्रस जीव, नरक आदि की पृथ्वियाँ, स्वर्ग आदि के विमान, ये सब तृष्णाड़ी में ही इनका विभाजन है। तो इस तरह से विस्तार के साथ लोक की अनुप्रेक्षा करो, लोक का प्रेक्षण करो, लोक देखो, है ना। अनुप्रेक्षा माने प्रेक्षण करना, देखना। सिर्फ देखो, लोक को इस तरह से मन में देखो, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा में हर तरह की जो अनुप्रेक्षा है वो इसी तरह के देखने के भाव से आती है। अनु का मतलब है जैसा आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार। प्रेक्षा माने देखना। तो जैसे निर्जरा अनुप्रेक्षा आई थी, है ना, तो आप उसको उसी रूप में देखें, जाने नहीं। अनुप्रेक्षा माने देखना, माने आप उसको जैसा बताया गया है उसी के अनुसार उसका प्रेक्षण करें। आप बैठे हैं शांति से, तो आप देख सकते हैं किन जीवों में कैसे कर्मों की निर्जरा हो रही है, कैसे उनके संवेग और वैराग्य परिणामों से कर्म उदय में आते हैं और खिरते जाते हैं, और वो नया बंद नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए कर्मों की सत्ता खाली होती जा रही है, कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। ऐसे आप प्रेक्षण करना सीखें, है ना। सिर्फ मन में देखें, चाहे आप खुली आंखों से देखें चाहे बंद आंखों से देखें, लेकिन सिर्फ देखें। क्योंकि खुली आंख से भी देखोगे तो भी आपको जो आपके मन में है सब दिखाई देगा। हाँ, बस आप बैठे हैं शांति से, और कोई जरूरी नहीं कि आप ध्यान अवस्था में बैठे हैं, आप शांति से बस बैठे बैठे देखें, प्रेक्षण करें, संवरण प्रेक्षा का प्रेक्षण करें। जिन जीवों में मिथ्यात्व का आश्रव रुक जाता है, अविरतियाँ रुक जाती हैं, उनमें अपने आप कितने कर्म, है ना, बंध रुक जाते हैं, वह संवर होने लग जाता है, और वह संवर उनको एक तरह से जितना जितना वह जीव निर्विकल्प होते हैं, शुद्ध भावों से सहित होते हैं, उतना उतना उनके लिए संवर कर्मों का बनता जाता है, और आगामी आश्रव रुक करके वह जीव नए कर्म बंध से बचे रहते हैं। तो इस तरह से परिणामों को देख करके उसकी अनुप्रेक्षा करना, बस जीव के परिणामों की अनुप्रेक्षा करो। कैसे जीव ध्यान में बैठता होगा, तो ध्यान में बैठ करके उसके कैसे संवर बढ़ता चला जाता है सप्तम आदि गुण स्थानों से, आप उसकी केवल अनुप्रेक्षा करो, सिर्फ विचार ऊपर, बस माने कि आप देख रहे हो। जैसे अपने ख्यालों में कहीं खो जाते तो आपको चीजें कुछ दिखाई सी देती है ना, जो देख रहे हो कुछ, ख्यालों में कुछ देख रहे हो, ऐसे ही है। हाँ, नहीं तो ऐसे ही जैसे ख्यालों में कुछ देखते रहते हो ना, कहीं दिमाग रहता है, तो ऐसे ही इन अनुप्रेक्षाओं के ख्यालों में बस बैठे बैठे देख सकते हो। इससे आपको संवर होगा। दूसरे के संवर का चिंतन करोगे तो आपको संवर हो जाएगा दूसरे के आश्रम का भी
चिंतन अनुप्रेक्षा करोगे तो भी तुम्हारा संवर हो जाएगा है ना। तो ये इस तरह से इसकी अनुप्रेक्षा जो शब्द है, ये कोई बार बार जानने के लिए नहीं है। हाँ, अनु माने अनुसार, आगम के अनुरूप। अनु मतलब उसके जो अनुरूप बताया जा रहा है, आप अपने चिंतन को, प्रेक्षा को उसी के अनुरूप लगाएं, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसी दिशा में। तो लोक का जब आप चिंतन करें तो आगम में जैसा लोक बताया है, आकार, जितनी ऊंचाई, ये जो आप उसको देख रहे हैं, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। तो लोगों के दिमाग में एक ही परिभाषा चढ़ गई है, अनु माने मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। मुहुर मुहुर बार बार चिंतन क्या करना। देखा जाए तो अनुप्रेक्षा का मतलब सिर्फ देखना है। आप जैसे किसी भी चीज को, मानो आप कोई भी तीर्थ क्षेत्र को आप होकर के आए, अब आप उसको यहां बैठे बैठे क्या करोगे, सिर्फ देख सकते हो, चिंतन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको देखना। चिंतन में तो सोचना होता है, कौन सी टोंक है, कौन सा पहाड़ है, कितना ऊंचा है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है। समय से अगर अपने सामने दिख रहा है, तो नहीं भी देखा हुआ है, जो बता दिया गया है बस उसी के अनुसार देखो। हाँ, लोग ऐसा है, जो आपको दिख रहा है बस उससे देखो, जो आपके ज्ञान में आया है उसको सिर्फ देखो। इसका नाम अनुप्रेक्षा होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ। तो चिंतन में तो ये होता है, वही याद किया हुआ बार बार दोहराओ। तो ये थोड़ी सी चीज कम समझ आती है मुझे, भले ही आगम में परिभाषा यही लिखी है लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके प्रेक्षा का मतलब देखना होता है। प्रकृष्ट रूपेण इच्छा, इच्छा ईक्षणम कहलाता है। ईक्ष धातु देखने के अर्थ में आती है, उसको चिंतन में क्यों डाल दिया? चिंतन तो ज्ञान का विषय है। अब एक बार कोई परिभाषा बन जाती है तो उससे ऊपर हटके कोई सोचना ही नहीं चाहता। हाँ, कि कहीं आगम विरुद्ध ना हो जाए। अब इसमें आगम विरुद्ध क्या होता है, ये तो भाई अब मान लो टीका और मूल जो होता है उसमें अंतर तो कभी भी किया जा सकता है, ये तो हमेशा आचार्य श्री कहते थे। तो हम मूल शब्द को पकड़ें, मूल भाव को अगर हम पकड़ें, तो मूल व्युत्पत्ति अर्थ उसका यही निकलता है, अनुप्रेक्षा। अनु का मतलब हम मुहुर मुहुर भी नहीं करना चाहते। अनु माने अनुरूप, उसके आगम के अनुरूप। आगम में जैसा बताया गया, अनु जो अव्यय होता है पश्चात अर्थे प्रयुक्त होता है। अनुवृत्ति, अनुकूल, अनु, जैसे वादिराज मनु तार्किक लोक। वादिराज के बाद मतलब तार्किक लोक जो है सब वादिराज के बाद के हैं। क्या मतलब है? कि जितने भी तार्किक लोग उत्पन्न हुए हैं सब वादिराज के बाद उत्पन्न हुए हैं वादिराज मनु तार्किक लोक है, अनु बाद के अर्थ में आता है। तो जो है उसके अनुरूप, उसी के, अब वादिराज से वो सब शुरू होगा, फिर वो अनु जो होगा वो वादिराज से शुरू होगा जितने भी तार्किक लोग हैं वादिराज के बाद, उसका मतलब ये है। मतलब इसलिए अनु का मतलब होता है, अब जैसे अनुयोग, हाँ, तो जो तीर्थंकरों के द्वारा जो ये चला आ रहा है ज्ञान है, उसका नाम है अनुयोग। हाँ, अनु है, हाँ, मतलब उसी के अनुरूप जो आप चलते जा रहे हो उसका नाम है अनु। अनु माने अनुसार, अनुरूप, उसी परंपरा के अनुसार बढ़ना आगे। तो अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा करो किसकी? अनु माने जो अनुसार, पश्चात माने तीर्थंकरों के जाने के बाद जो परंपरा चली आ रही है उसमें जो हमें ज्ञान दिया गया उसका नाम है, उसकी प्रेक्षा करने का नाम अनुप्रेक्षा। मतलब ये है इसका। तो मूल अर्थ इसका ये होना चाहिए।
है। हम्म। संसार अनित्य है तो आप उसको सिर्फ देखें अनित्य के रूप में। अगर आप उसके चिंतन करके दिमाग पे लोड लेंगे या बार बार उसको जानेंगे तो आपके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। देखने में परेशानी नहीं आएगी, चिंतन में आपके दिमाग पे लोड आएगा। अब संसार अनित्य है, अब मान लो आप केवल क्या देखो, माने किसी की जैसे अर्थी अर्थियां देखो, लाशें लाशें देखो, शमशानी शमशान देखो, सब मर रहे हैं। अगर आप केवल देखोगे तो आपको कुछ कष्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रेक्षा करो आप और जानोगे वहां इतने लाख मर गए, वहां इतने करोड़ मर गए, वहां इतने हजार मर गए, तो आपको हो सकता है कि आप और भयभीत हो जाएं। चिंतन में आपके अंदर भय आ सकता है, देखने में नहीं आएगा, आप सिर्फ देखो। ये देखने की स्टाइल होती है, ये देखने की मुद्रा है। ऐसे बैठते ना जब ये सिर्फ आप देखो तो अनुप्रेक्षा में सिर्फ देखना होता है, आप सिर्फ देखो। आग लगी है, आप देखो क्यों लग गई, कैसे लग गई, कितने मर गए, इसका चिंतन मत करो। ये चिंतन आपको आकुलता पैदा करेगा। तो ये बार बार चिंतन उसी चीज का करना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये परिभाषा भी परेशानी का कारण बनती है। अनित्यता का आप सिर्फ देखो, आप अनुप्रेक्षा कही गई है। जिन जिन ने भी इस अनित्यता को देख जाना है, या जिन जिन ने इस अनित्यता का जो भी ये मतलब ग्रास बन गए, या जो भी जिनके साथ जो भी घटनाएं घट गई, उसको आप सिर्फ देखो, अनित्य है। तो उसके अनुसार चिंतन करने का मतलब यही है कि अनु का मतलब वहां पर आप उसी के अनुसार चिंतन करो। तो उसके अनुसार करोगे तो फिर आपको दुनिया का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से चिंतन करो, तो पर्याय की तरह से देखो, तो फिर अनुचिंतन अनित्य अनुप्रेक्षा कहलाएगा। तत्व का अनुचिंतन करो आप। तो द्रव्य भी तत्व है, पर्याय भी तत्व है। आप पर्याय के रूप में देख करके चिंतन करो बस, तो वो अनुप्रेक्षा बन जाएगी। ज्यादा और कुछ डेटा कलेक्ट करके फिर चिंतन करोगे तो वो अनुचिंतन नहीं कहलाएगा वो। तो इस पर भी थोड़ा सा चिंतन किया जाए कि अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं। हम्म। तो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, किसी भी अनुप्रेक्षा में कितनी देर तक लग जाओ और कितनी देर लगाना है। जितना करो उतना, बस इसको देखो। चिंतन का मतलब चिंतन, फिर कह रहा हूं चिंतन मत करो, उसको सिर्फ उसी रूप में देखो। पर्याय थी, चली गई, पर्याय थी, बदल गई, पर्याय थी, नष्ट हो गई। आप उसको सिर्फ पर्याय को इस रूप में सिर्फ आप देख रहे हो, तो शांति मिलेगी। और ज्यादा आप उसमें चिंतन करेंगे कुछ भी, तो फिर थोड़ी अशांति हो जाएगी। हम्म। हम्म। नहीं तो कितनी भी देर आपको देखना है, सिर्फ उसको देखना है। आप अपनी पर्यायें देखो, हमारी कितनी पर्यायें निकल गई, कितनी निकल गई, कितनी निकल रही हैं, आप उसका सिर्फ परीक्षण करो, सिर्फ देखो। हम्म।
नहीं तो उसमें आप देखोगे तो बहुत सारा समय निकाल सकोगे, देखने में समय काफी निकल सकता है, चिंतन में आपके लिए कमी पड़ जाएगी। अब ज्ञान तो उतना ही है, अनित्य अनुप्रेक्षा में कितना सा ज्ञान, हम कहते हैं लोक अनुप्रेक्षा में भी कितना सा ज्ञान, ज्ञान तो एक सीमित ही है। तो आप लंबे समय तक चिंतन नहीं कर सकते, आप लंबे समय तक किसी चीज को देख सकते हैं। हाँ, तो बार बार आप देख सकते हैं। नहीं, बार बार देखो या उसका उसी रूप में देखो, ये अलग मैटर है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उसको देखो। चिंतन का मतलब है ज्ञान का उपयोग ज्यादा करना, और ज्ञान का उपयोग ज्यादा करने में आपके पास में ज्ञान की कमी सी पड़ेगी। पर्याय तो पर्याय, अब कितनी पर्याय का चय चिंतन करोगे, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, अब इसके आगे क्या है, बंद। तो इतना सा ज्ञान आपके लिए चिंतन लंबे समय तक नहीं लाएगा। आप उसको देखो पर्याय को, अगर आप अर्थ पर्याय को देखोगे तो आप घंटों तक देख सकते हो। व्यंजन पर्याय को देखोगे, सबकी व्यंजन पर्याय देखो, आपको घंटों तक देख सकते हो, सिर्फ आप देखो व्यंजन पर्याय के रूप में पर्याय को देखो सिर्फ। तो ये कहना ये चाह रहा हूं कि प्रेक्षा का मतलब देखना होना चाहिए, चिंतन का नाम प्रेक्षा नहीं है। वो मुहुर मुहुर या अनु तो बात की बात है, प्रेक्षा का जो मतलब है वो देखने से जोड़ना चाहिए। तो आप अपने देखो, बस देखना आंख से भी नहीं होता है, आप मन से देखो बस सिर्फ, है ना। तो जब आप देखोगे तो वो आपको, जो आपके पास सम्यक ज्ञान है, जो आपके पास आगम के अनुरूप जो ज्ञान है, उसके अनुसार ही वो आपको दिखाई देगा, तो वो अनुप्रेक्षा कहलाएगी। समझ रहे हैं ना, प्रेक्षा बहुत देर तक आप कर सकते हो। जैसे आपको वनस्पति का एक जीव है ना, तो आप चिंतन क्या करोगे, कितना सा निगोद जीव है, ये है वो है, ये सब 5 मिनट में थक जाओगे। आप देखो सिर्फ वनस्पति कहाँ है, कितनी है, वो आपको देखते देखते अपने आप आपका ज्ञान भी देखने के साथ जुड़ता चला जाएगा। निगोद जीव है, इतर निगोद है, श्वास का 18वां भाग, जन्म मरण, वो सब आपके देखने में आए। हाँ, वो ज्ञान का प्रयोग भी देखने में करो, जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान के अनुसार देखो, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। और एक आगे की चीज इससे समझो, केवल ज्ञान के अनुसार चिंतन न करके ज्ञान के अनुसार देखो। जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञानम अनु प्रेक्षणम अनुप्रेक्षा, ये बहुत अच्छी परिभाषा बनेगी। ज्ञानम अनु, ज्ञान के अनुरूप, तत्व ज्ञानम अनु या शास्त्र ज्ञानम अनु, आगम ज्ञानम अनु, कोई भी चीज आगम ज्ञान के अनुरूप, आगम ज्ञानम अनु, तत्व ज्ञानम अनु प्रेक्षणम अनुप्रेक्षा, तत्व ज्ञान के अनुरूप प्रेक्षण करने का नाम प्रेक्षा है। तो ज्ञानम अनु अनुप्रेक्षा, ज्ञान के अनुरूप, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान के अनुरूप बस आप प्रेक्षण करो, देखो उसको, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। तो ये चीज थोड़ा सा अनुप्रेक्षा में सामने रखेंगे तो अनुप्रेक्षा का महत्व ज्यादा समझ आएगा। अन्यथा तो ये ग्रंथ भरे रह जाते हैं, तो ग्रंथ के ग्रंथ भर देने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। नहीं समझे? नहीं, ये तो लिखना सब कॉपी होता रहता है, ऊपर जो लिखा गया था अपन ने पढ़ा, फिर अपन ने शॉर्ट में उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, तो सब कॉपी पेस्ट वाला काम है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके
वो इसके अनुरूप ये लिखा जा रहा है, अनुलेखन है ये अनुप्रेक्षा नहीं है। ये क्या है? हाँ, अनुलेखन है, आगम के अनुरूप ये लेखन चलता आ रहा है। तो कोई भी चीज इसमें इधर उधर नहीं है, ये अनुलेखन है। ये इसको आप अनुप्रेक्षा ना समझें। ये अनुलेखा है, ये इसका नाम क्या है? अनुलेखा। है ना? तो अनुयोग जो होते हैं वो सभी ज्ञान के ही अनुरूप जो चलता है वो अनुयोग कहलाते हैं। तो ये अनुयोग की बातें हैं। कर्णानुयोग का विषय है तो आपने कर्णानुयोग का विषय निकाल करके वहां से यहाँ लिख दिया, तो अपना चिंतन कुछ नहीं है इसमें। ये तो सब एज इट इज जो सिद्धांत बताया गया है वो लिखा हुआ है। कहीं गाथाओं के रूप में लिखा रहता है, कहीं श्लोकों के रूप में लिखा रहता है, कहीं संस्कृत के आपने इसको एक गद्य बना दिया। तो ये तो कुछ नहीं, ये तो अनुलेखा है। अनुप्रेक्षा क्या है वो इसके अंदर ढूंढोगे तो इस लेखा को पढ़ने के बाद में जब आप शांति से देखोगे तो आपकी अनुप्रेक्षा होगी। अनुप्रेक्षा पढ़ने से अनुप्रेक्षा नहीं होगी। अनुप्रेक्षा ये अनुलेखा है। इसको पढ़ करके जो लिखा गया है उसको सुन करके पढ़ करके फिर जब आप देखोगे तब अनुप्रेक्षा होगी। हाँ, उसके अनुरूप आप प्रेक्षण करो। ठीक है? तो इस तरह से भी अनुप्रेक्षा तो पढ़ ली जाएगी, पूरी हो जाएगी, लेकिन अनुप्रेक्षा करना भी सीखना है।